हेलो स्टूडेंट्स। बच्चों, कल की वीडियो में हमने पढ़ा था कि ओवरलैपिंग टू टाइप्स की होती है। फर्स्ट इज एक्सियल ओवरलैपिंग एंड सेकंड इज पैरेलल ओवरलैपिंग। एक्सियल ओवरलैपिंग से कौन सा बॉन्ड बनता है? सिग्मा बॉन्ड। और पैरेलल ओवरलैपिंग से कौन सा बॉन्ड बनता है? पाई बॉन्ड। अब ये सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड बनते कैसे हैं, ये आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट ओवरलैपिंग इज एक्सियल ओवरलैपिंग, जिसको हम हेड ऑन ओवरलैपिंग भी बोलते हैं। एक्सियल ओवरलैपिंग से कौन सा बॉन्ड बनता है? सिग्मा बॉन्ड, जिसको हम डिनोट करते हैं इससे। ठीक है, सिग्मा बॉन्ड बनता कैसे है? फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास एस ऑर्बिटल है। एस ऑर्बिटल की शेप होती है स्फेरिकल। एस इज स्फेरिकल इन शेप। दूसरा भी हमारे पास एस ऑर्बिटल है, इट इज ऑल्सो स्फेरिकल इन शेप। इधर पॉजिटिव, इधर नेगेटिव, इधर पॉजिटिव, इधर नेगेटिव। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में हम क्या पढ़ के आए हैं कि जब सेम चार्ज होते हैं वही क्या करते हैं, आपस में ओवरलैप करते हैं। तो ये सेम चार्ज आपस में ओवरलैप कैसे करेंगे? देखो, ये एस ऑर्बिटल और ये एस ऑर्बिटल दोनों के हेड एक दूसरे के अंदर आएंगे। इट मीन्स ये दोनों पार्ट ओवरलैप करेंगे। तो ये हमारी एक एक्सिस के अलोंग ओवरलैपिंग है, एक्सिस के अलोंग ओवरलैपिंग है। और ये दोनों आपस में ओवरलैप कैसे करेंगे? ये हमारा पहले वाला एस है और ये हमारा दूसरा एस ऑर्बिटल है। और इस तरह से इन दोनों के हेड आपस में क्या कर जाएंगे? ओवरलैप कर जाएंगे। और जो ओवरलैपिंग एरिया होगा, जो कॉमन एरिया होगा हमारा, ये होगा। ये क्या हो रही है? ओवरलैपिंग। और यहीं से क्या, कौन सा बॉन्ड बन रहा है? सिग्मा बॉन्ड। ध्यान रखना बेटा, सिग्मा बॉन्ड हमेशा सिंगल बॉन्ड होता है। सिग्मा बॉन्ड हमेशा सिंगल बॉन्ड होता है। और किसी भी दो एटम के बीच में जब सबसे पहले बॉन्ड बनता है तो वो हमेशा कौन सा बॉन्ड बनेगा? सिग्मा बॉन्ड। इसके बाद पाई बॉन्ड बनना स्टार्ट होगा, लेकिन जो पहला बॉन्ड है वो हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनेगा। और दो एटम के बीच में केवल एक ही सिग्मा बॉन्ड होता है। पाई एक से ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन सिग्मा बॉन्ड कितने होते हैं? एक ही होता है। एस ऑर्बिटल कभी भी पाई बॉन्ड नहीं बनाता, ये नोट डाल लीजिए। नोट क्या है? एस ऑर्बिटल ऑलवेज क्या बनाता है? सिग्मा बॉन्ड। एस ऑर्बिटल ऑलवेज फॉर्म सिग्मा बॉन्ड, इट डज नॉट फॉर्म पाई बॉन्ड। कभी भी पाई बॉन्ड नहीं बनाता, सिग्मा बॉन्ड बनाता है। एग्जाम्पल देखो, H2 मॉलिक्यूल बनता है, कैसे बनता है? दो हाइड्रोजन एटम से। ठीक है, हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s1, इस हाइड्रोजन की भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s1। ये हमारा s ऑर्बिटल है, 1s। कितने इलेक्ट्रॉन है? 1। ये भी 1s है। s में एक ही ऑर्बिटल होता है, p में 3 होते हैं, d में 5 होते हैं, f में 7 होते हैं। तो एक इलेक्ट्रॉन ही इसके पास है और एक इलेक्ट्रॉन ही इसके पास है। मैंने इसको अपोजिट स्पिन का दिखा दिया। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता, इसको अपोजिट कर दो चाहे इसको अपोजिट। लेकिन जब बॉन्डिंग होती है, ओवरलैपिंग होती है, तो अपोजिट स्पिन के ही इलेक्ट्रॉन्स आपस में क्या करते हैं? ओवरलैप करते हैं। तो देखो, ये दोनों आपस में कैसे ओवरलैप करेंगे? 1s के अंदर ये 1s, कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 1 इलेक्ट्रॉन। इधर भी 1s के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 1 इलेक्ट्रॉन। ये दोनों के हेड आपस में ओवरलैप करेंगे। और दोनों के हेड आपस में ओवरलैप करने के बाद ये दोनों इलेक्ट्रॉन इस कॉमन एरिया के अंदर आ गए। ये इस 1s का, ये इस 1s का। और जब दो इलेक्ट्रॉन आपस में कंबाइन होते हैं तो कैसा बॉन्ड बनता है? सिंगल बॉन्ड बनता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? सिग्मा बॉन्ड। एक चीज ध्यान रखना बेटा, एस ऑर्बिटल से कभी भी पाई बॉन्ड नहीं बनता, हमेशा कैसा बॉन्ड बनता है? सिग्मा बॉन्ड। इसके बाद हम इसी में, ये तो हमने एस और एस की बात की। अगर हम एस और पी ऑर्बिटल की बात करें, एस प्लस पी, तो देखो एस इज स्फेरिकल इन शेप और पी की शेप होती है बेटा डम्बल शेप। इस तरह का पी ऑर्बिटल होता है। ठीक है, ये एस का ये पॉजिटिव या एस का इधर नेगेटिव कर लो,
p का इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव। ये हमारे पास s ऑर्बिटल है और ये हमारे पास p ऑर्बिटल है। तो देखो s ऑर्बिटल हमेशा हेड ऑन मूव करेगा, ये p ऑर्बिटल भी इधर आएगा, ये s ऑर्बिटल इधर जाएगा, दोनों के हेड आपस में क्या होंगे, ज्वाइन होंगे। तो हेड ज्वाइन होते हैं तो ये हमारी एक्सियल ओवरलैपिंग है। तो जो बॉन्ड बनेगा वो कौन सा बॉन्ड बनेगा, सिग्मा बॉन्ड। कैसे बनेगा, ये s और ये हमारा p, ठीक है, ये s और ये हमारा p, दोनों के यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स आ गए, 1 s का और 1 p का। तो ये हमारा कैसा बॉन्ड हो गया, सिग्मा बॉन्ड। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमारे पास है हाइड्रोजन फ्लोराइड HF, ये बेटा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसको अच्छे से करना। HF एक हाइड्रोजन से और एक फ्लोरीन से बना है, ठीक है। हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s1, फ्लोरीन की 1s2 2s2 2p5। हमें केवल लास्ट सेल के वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या कहती है, केवल वैलेंस इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो 1s1 ये हमारा 1s ऑर्बिटल है, कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 1। F की केवल वैलेंस जो सेल है 2s2 2p5, तो ये तो 2s है, ये तो कम्प्लीटली फिल्ड है, बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट ही नहीं करेगी। P में कितने ऑर्बिटल होते हैं, 3 ऑर्बिटल। इलेक्ट्रॉन कितने फिल करने हैं, 5, 1 2 3 4 5, ठीक है। 5 इलेक्ट्रॉन हमने फिल कर दिए, ये हमारा हो गया 2p। 2p में ये 2px, ये 2py और ये 2pz। अब देखो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग केवल जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन, जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं वही बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेंगे। तो इसका तो 1s, ये हमारा है 1s, ठीक है, प्लस इसका हमारा 2p, ठीक है, ये हमारा हो गया 2p। 1s के पास 1 इलेक्ट्रॉन, 2p के पास भी 1 इलेक्ट्रॉन, अपोजिट स्पिन का शो कर लेना। ये दोनों आपस में जब ओवरलैप करेंगे तो सेम यही कंडीशन होगी हमारे पास, ये s ऑर्बिटल और ये हमारा p ऑर्बिटल, ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे दोनों के क्या हो जाएंगे, कंबाइन हो जाएंगे और यहाँ से कौन सा बॉन्ड बन जाएगा, सिग्मा बॉन्ड। तो हाइड्रोजन और फ्लोरीन के बीच में कौन सा बॉन्ड होता है, सिग्मा बॉन्ड। इसी तरह HCl की अगर हम बनाएंगे तो भी सेम आएगा, HBr का भी, HI का भी, तो सब में कौन सा बॉन्ड आएगा, सिग्मा बॉन्ड। या हम ऐसे भी पढ़ सकते, अगर इसमें पूछा जाए कि HF, HCl, HBr और HI इन तीनों में से बॉन्ड लेंथ सबसे कम किसकी है या सबसे ज़्यादा किसकी है, बॉन्ड लेंथ। तो देखो फ्लोरीन, हाइड्रोजन तो सब में कॉमन है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन में सबसे छोटा साइज फ्लोरीन का, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। तो ये न्यूक्लियस के सबसे नज़दीक है और जो न्यूक्लियस के सबसे नज़दीक होगा उसकी बॉन्ड लेंथ सबसे कम होगी। तो HF हैज़ लेस बॉन्ड लेंथ। तो बॉन्ड लेंथ का जो ऑर्डर है वो क्या हो जाएगा, सबसे कम HF की, फिर HCl, फिर HBr, देन HI। नेक्स्ट इज PP ओवरलैपिंग। हमने सिग्मा बॉन्ड पढ़ा, एक S ओवरलैपिंग से बनता है, दूसरा SP से बनता है और तीसरा हमारा क्या है, P और P ओवरलैपिंग से। ये हमारा P ऑर्बिटल और ये दूसरा हमारा P ऑर्बिटल। दोनों के जो ऑर्बिटल्स हैं आपस में क्या करेंगे, ओवरलैप करेंगे और ये इस ओवरलैपिंग से कौन सा बॉन्ड बनेगा, सिग्मा बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड बनेगा, सिग्मा बॉन्ड। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। इसमें हम एग्जाम्पल पढ़ते हैं, जैसे BF3 बोरॉन ट्राईफ्लोराइड। तो बोरोन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, बोरोन ट्राईफ्लोराइड किससे बना है, 1 बोरोन एंड 3 फ्लोरीन, ठीक। जो बोरोन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है दैट इज 1s2 2s2 2p1। 1 फ्लोरीन की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2 2p5 और ऐसे हमारे पास कितने फ्लोरीन हैं, 3।
1s ऑर्बिटल कंप्लीटली फिल्ड है, बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। ठीक है, हमारे पास जो लास्ट सेल है कौन सी, सेकंड सेल, सेकंड सेल के s ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन, 2s, और ये 2p1, p सब सेल में कितने ऑर्बिटल, 3। ठीक है, और कितने इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं, 1। तो ये तो है बोरोन की आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इसके बाद अगर फ्लोरीन की करें तो सेम, ये हमारे पास 2s2 है। ठीक है, दैट इज़ कम्प्लीटली फिल्ड, और ये 2p5 है। तो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट f का कौन करेगा, केवल 2p5, और 2p5 में जो अनपेयर्ड है ये 2, 2, 4, 1, 5, तो केवल जो ये वाला हमारे पास ऑर्बिटल है ये क्या करेगा, बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेगा। अब देखो हमारे पास बोरोन के पास केवल अनपेयर्ड कितने इलेक्ट्रॉन है, 1। तो 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो केवल फ्लोरीन के 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से ही ओवरलैप कर सकता है। तो हमारे पास जो 2 और फ्लोरीन बच गए वो किससे ओवरलैप करेंगे। इसका मतलब बोरोन के पास हमें कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चाहिए, 3, ताकि जो 3 हमारे पास फ्लोरीन एटम है वो तीनों क्या हो जाए, उसके साथ ओवरलैप हो जाए। तो बोरोन के पास 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो नहीं है, तो क्या करेंगे, यहाँ पे हम इसको बोलेंगे फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में बोरोन की में क्या होगा, जो 1 इलेक्ट्रॉन s ऑर्बिटल का है वो एक्साइट होके कहाँ आ जाएगा, 2p में। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, ये 2s में 1 इलेक्ट्रॉन और इधर 2p में 2 इलेक्ट्रॉन। अब देखो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ एक्साइट होने के बाद हमारे पास 3 ऑर्बिटल वैकेंट हो गए। ठीक है, तो एक फ्लोरीन एटम किसके साथ बॉन्ड बनाएगा, देखो फ्लोरीन के तो सब कौन पार्टिसिपेट कर रहे हैं, सब 2p ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेंगे ना। इस फ्लोरीन का ये 2p वाला ऑर्बिटल किसके साथ ओवरलैप कर जाएगा, 2s के साथ। इट मीन्स जो फर्स्ट बॉन्ड बनेगा वो किस किस के बीच में बनेगा, 2s और 2p के बीच में। ठीक है, सेकंड जो बनेगा वो किसके बीच में बनेगा, 2s का, तो बोरोन का तो 2s कंप्लीट हो चुका। अब 2p के पास वैकेंट ऑर्बिटल है, वैकेंट ऑर्बिटल में हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉन है, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन इसका, मतलब ये p ऑर्बिटल, और जो नेक्स्ट फ्लोरीन आएगा उसकी तो केवल p ऑर्बिटल में वैकेंट इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे वैकेंट है ऑर्बिटल, तो केवल यही बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेगा। उसका क्या करेगा, उसका भी p, इसका भी 2p और उसका भी 2p। और थर्ड है सेम बोरोन का, वही 2p, ये वाला इलेक्ट्रॉन, इसका 2p है ही, तो थर्ड बॉन्ड हमारा 2p और 2p के बीच में बनेगा। s और p के बीच में कौन सा बॉन्ड बनता है, सिग्मा बॉन्ड। p और p के बीच में भी सिग्मा बॉन्ड, इधर भी p और p के बीच में भी सिग्मा बॉन्ड। तो बोरोन ट्राईफ्लोराइड, एक बोरोन और फ्लोरीन के बीच में ये सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, एक बोरोन और फ्लोरीन के बीच में इधर सिग्मा बॉन्ड, और एक और बोरोन और फ्लोरीन के बीच में इधर सिग्मा बॉन्ड। तो ये है हमारी p और p ओवरलैपिंग। इसके बाद जैसे हम H2O का एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, एक ऑक्सीजन और 2 हाइड्रोजन। ऑक्सीजन की जो आउटर मोस्ट सेल है उसकी कितने इलेक्ट्रॉन मिलेंगे उसमें, 2p4, मतलब p सब सेल ले लो, p सब सेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 4, 3 ऑर्बिटल, इलेक्ट्रॉन कितने, 4। हाइड्रोजन की में तो वही है 1s1, ये 1s। ठीक है, तो ऑक्सीजन के पास कितने वैकेंट है, 2 बॉन्ड बना सकता है। एक हाइड्रोजन को तो एक ही चाहिए, और हाइड्रोजन कितने हमारे पास, 2, तो ऑक्सीजन का ये 2p और हाइड्रोजन का 1s, मतलब s और p में ओवरलैपिंग होगी। दूसरे हाइड्रोजन जो आएगा, जो बॉन्ड बनाएगा, उसका भी 1s होगा, और इधर ऑक्सीजन का ये 2p होगा, उसमें भी कौन सी ओवरलैपिंग होगी, sp। तो दोनों में sp तो दोनों में किसकी फॉर्मेशन होगी, सिग्मा बॉन्ड की। ये ऑक्सीजन, एक सिग्मा बॉन्ड इधर, एक सिग्मा बॉन्ड इधर। यहाँ हम इसको ऐसे भी पढ़ सकते हैं कि सिग्मा बॉन्ड किसको बोलते हैं हम, सिंगल बॉन्ड को। जहाँ पे सिंगल बॉन्ड दिखे इट मीन्स वो कैसा बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड। नेक्स्ट है हमारी साइड वाइज और पैरेलल ओवरलैपिंग। पैरेलल ओवरलैपिंग को हम साइड वाइज ओवरलैपिंग भी बोलते हैं। पैरेलल ओवरलैपिंग और साइड वाइज ओवरलैपिंग हमने पढ़ा था। पैरेलल ओवरलैपिंग और साइड वाइज ओवरलैपिंग से हमेशा कौन सा बॉन्ड बनता है,
पाई बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड बनता है? पाई बॉन्ड। हम पी ऑर्बिटल्स की बात करते हैं। ये हमारा पी ऑर्बिटल है, ठीक है, और ये भी हमारा पी ऑर्बिटल है। देखो पी में 3 ऑर्बिटल हैं, पी एक्स, पी वाई और पी जेड। एक एक्स एक्सिस या इधर एक्स एक्सिस ले लो, इधर वाई एक्सिस और इधर जेड एक्सिस। तो फॉर एग्जांपल हमने ये पी एक्स या पी वाई जो भी तुम लेना चाहते हो वो ले लिया, ठीक है। और अगर ये दोनों ऑर्बिटल इस तरह से साइड वे ओवरलैप करते हैं, ठीक है, तो साइड वे ओवरलैपिंग से कौन सा बॉन्ड बनता है? पाई बॉन्ड। ये इस तरह से इन्होंने क्या कर ली? ओवरलैपिंग कर ली, ठीक है। तो ये हमारा कौन सा बॉन्ड बना? पाई बॉन्ड। जो साइड वे ओवरलैपिंग दिखा रखी है इसमें ये मत सोचना कि यहाँ पे 2 पाई बॉन्ड बनेंगे। ये दोनों, ये मतलब पॉसिबिलिटी ये है, इलेक्ट्रॉन वेव की फॉर्म में होता है तो हो सकता है वो ऊपर ओवरलैप करे या फिर नीचे ओवरलैप करे। तो यहाँ से केवल 1 पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। तो साइड वे ओवरलैपिंग से हमारे कौन सा बॉन्ड बनता है? पाई बॉन्ड। इसको हम बोलते हैं, ये हमारा पी पाई बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड बोलते हैं? पी पाई बॉन्ड। इसमें हम एग्जाम्पल लेते हैं O2 मॉलिक्यूल का। ऑक्सीजन मॉलिक्यूल हमारे पास है, ठीक है। ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन में हमें पता है ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के हमारे पास एग्जाम्पल है O2, ठीक है। सबको पता है ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन एटम के बीच में डबल बॉन्ड होता है। उस डबल बॉन्ड में 1 सिग्मा होता है, सेकेंड इज पाई। जब हम इसकी फॉर्मेशन करते हैं देखते हैं कैसे सिग्मा बॉन्ड बना, कैसे पाई बॉन्ड बना। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p4। तो ये तो फुलफिल्ड हैं, ये बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। हमें 2p ऑर्बिटल बनाना है। 3 ऑर्बिटल है 2p में, इलेक्ट्रॉन 4 फिल कर रखे हैं। इसी तरह इधर भी 4 इलेक्ट्रॉन फिल कर रखे हैं। बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कौन करेगा? जो अनपेयर्ड है, मतलब 2py और 2pz, 2py और 2pz। ये हमने अलोंग द एक्सिस हमने क्या बना लिया? 2pz, ठीक है। दोनों के पास 1 इलेक्ट्रॉन है। और ये हमें दूसरी एक्सिस के अलोंग हमने क्या बनाया? 2py, इन दोनों में भी 1 इलेक्ट्रॉन है। तो जो 2pz के ऑर्बिटल्स हैं वो आपस में क्या करेंगे? हेड ऑन ओवरलैपिंग करेंगे। और हेड ऑन ओवरलैपिंग से कौन सा बॉन्ड बनेगा? सिग्मा बॉन्ड। और ये साइड वाइज ओवरलैपिंग करेंगे, इनसे कौन सा बॉन्ड बनेगा? पाई बॉन्ड, ठीक है। तो यहाँ पे जब ये दोनों आपस में ओवरलैप करेंगे तो यहाँ से ये सिग्मा बॉन्ड बन गया। एक बॉन्ड कौन सा बन गया? पाई। तो 2 ऑक्सीजन एटम के बीच में pz की ओवरलैपिंग से सिग्मा बॉन्ड और py की ओवरलैपिंग से पाई बॉन्ड। ये सिग्मा और ये पाई बॉन्ड। इसी में एग्जाम्पल लेते हैं हम नाइट्रोजन मॉलिक्यूल का। हमें पता है नाइट्रोजन एटम के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है, ठीक है। इट मीन्स 1 बॉन्ड इज सिग्मा एंड 2 बॉन्ड आर पाई। कैसे फॉर्मेशन हुई? नाइट्रोजन नाइट्रोजन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लास्ट में आएगा 2p3, इधर भी लास्ट में 2p3। p ऑर्बिटल में ये 3 ऑर्बिटल, इधर भी 3 ऑर्बिटल, ठीक है। इलेक्ट्रॉन कितने फिल करने हैं? 3। तीनों अनपेयर्ड हैं, तीनों अनपेयर्ड है। इट मीन्स तीनों बॉन्डिंग में क्या करेंगे? तीनों ओवरलैप करेंगे, पी एक्स पी वाई पी जेड, पी एक्स पी वाई पी जेड, ठीक है। आप कैसे बॉन्ड ये ओवरलैप कैसे करेंगे? पी एक्स, ठीक है। ये एक बना लिया पी एक्स, ठीक है। दूसरा पी वाई और तीसरा पी जेड, ठीक है। ये दोनों हेड ऑन साइड वाइज ओवरलैपिंग करेंगे, हेड ऑन ओवरलैपिंग करेंगे। और ये दोनों साइड वाइज ओवरलैपिंग करेंगे और ये दोनों भी साइड वाइज ओवरलैपिंग करेंगे, ठीक है। तो दो साइड वाइज ओवरलैपिंग से पाई बॉन्ड, ठीक है। इससे भी पाई बॉन्ड। और जो हेड ऑन ओवरलैपिंग है उससे सिग्मा बॉन्ड। तो नाइट्रोजन और नाइट्रोजन मॉलिक्यूल के बीच में एक सिग्मा बॉन्ड बनेगा और 2 पाई बॉन्ड बनेंगे, ठीक है। तो इस तरह से हमें सारे एग्जाम्पल करने हैं। इसमें नोट डाल लेना, जैसे हमने ये पढ़ा है पी पाई और पी पाई के बीच में, ठीक है। इसी तरह बेटा हम आगे पढ़ेंगे पी पाई और डी पाई के बीच में, और डी पाई और डी पाई के बीच में जो ओवरलैपिंग होती है उससे हमेशा कौन सा बॉन्ड बनता है? पाई बॉन्ड।
इसमें एग्जाम्पल कैसे आते हैं? एग्जाम्पल है जैसे इसमें कि फाइंड द नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड इन गिवन स्ट्रक्चर और इन गिवन मॉलिक्यूल्स कंपाउंड। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? जैसे हमारे पास एग्जाम्पल दे रखा है CH3COOH, ठीक है, एसिटिक एसिड जिसको बोलते हैं। तो सबसे पहले इसकी स्ट्रक्चर ड्रॉ करनी पड़ेगी। कार्बन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, ये 10th क्लास में इसकी स्ट्रक्चर पढ़ के आए हो, ठीक है। ये हमारी एसिटिक एसिड की स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो इस एसिटिक एसिड की स्ट्रक्चर में सिग्मा बॉन्ड काउंट करो सबसे पहले। तो सिग्मा बॉन्ड क्या होता है? सिंगल बॉन्ड को हम सिग्मा बॉन्ड बोलते हैं। सिंगल बॉन्ड काउंट करो 1 2 3 4 5 6। अब देखो जो ये 2 बॉन्ड है, 2 एटम के बीच में पहला बॉन्ड कौन सा बनता है? सिग्मा। तो एक सिग्मा ये हो गया और ये सारे हमारे सिग्मा बॉन्ड है ही, ठीक है। तो सिग्मा बॉन्ड कितने हो गए? 4 और 3 7 सिग्मा बॉन्ड 7। और जो ये एक बॉन्ड बच गया ये हमारा क्या है? पाई बॉन्ड। 7 सिग्मा बॉन्ड एंड 1 पाई बॉन्ड। एक और एग्जांपल देखो, जैसे SO3 लेविस डॉट स्ट्रक्चर में पढ़ के आए हो SO3 की स्ट्रक्चर। तो SO3 में S डबल बॉन्ड हो, S डबल बॉन्ड और S डबल बॉन्ड हो, ठीक है। तो सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड काउंट करने हैं। कैसे करोगे? देखो 2 एटम के बीच में जो पहला बॉन्ड बनता है वो हमेशा क्या होता है? सिग्मा। और जो दूसरा बनता है वो पाई, ठीक है। सिग्मा पाई, सिग्मा पाई, 3 सिग्मा एंड 3 पाई। नेक्स्ट इज डिफरेंस बिटवीन सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। अभी तक हमने सिग्मा बॉन्ड क्या होता है, पाई बॉन्ड क्या होता है, दोनों किस किस की ओवरलैपिंग से बनते हैं, ये सब पढ़ चुके। अब दोनों में डिफरेंस पढ़ना है। फर्स्ट डिफरेंस इज, हमने सिग्मा बॉन्ड पढ़ा। सिग्मा बॉन्ड क्या होता है? दोनों के हेड की जो ओवरलैपिंग होती है उनसे जो बॉन्ड बनता है उसको अलोंग एक्सिस, एक्सिस के अलोंग जो बॉन्ड बनता है, ओवरलैपिंग होती है, उनसे सिग्मा बॉन्ड बनता है। और पाई बॉन्ड हमारी कौन सी ओवरलैपिंग से बनता है? पैरेलल ओवरलैपिंग। दूसरा हमने पढ़ा सिग्मा बॉन्ड अकेला भी बन सकता है। जैसे 2 एटम कार्बन और कार्बन, तो दोनों के बीच में एक अकेला सिग्मा बॉन्ड बन सकता है, लेकिन 2 एटम के बीच में पाई बॉन्ड अकेला कभी नहीं बन सकता, ठीक है। थर्ड डिफरेंस इज, जो सिग्मा बॉन्ड होता है वो किस किस की ओवरलैपिंग से बनता है? SS, SP, PP, ये सारी चीज़ें हम पीछे पढ़ चुके। पाई बॉन्ड PP, PD और DD से। सिग्मा बॉन्ड की में रोटेशन जो है वो पॉसिबल होती है, बॉन्ड को हम रोटेट कर सकते हैं। लेकिन पाई बॉन्ड में रोटेशन रेस्ट्रिक्टेड होती है। अगर हम वहाँ पे रोटेशन करते हैं तो हमारा बॉन्ड क्या हो जाता है? ब्रेक होने लगता है। इसलिए पाई बॉन्ड में रोटेशन इज रेस्ट्रिक्टेड एंड इन सिग्मा बॉन्ड रोटेशन इज पॉसिबल। नेक्स्ट डिफरेंस इज, 2 जो एटम होते हैं उनके अंदर केवल एक ही सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट हो सकता है। 2 एटम के बीच में केवल एक ही सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट हो सकता है, लेकिन पाई बॉन्ड एक से ज़्यादा प्रेजेंट हो सकते हैं। जैसे नाइट्रोजन मॉलिक्यूल पढ़ के आए हैं, ठीक है। ट्रिपल बॉन्ड होता है तो 1 सिग्मा होता है और 2 क्या होते हैं? पाई बॉन्ड। तो पाई बॉन्ड एक से ज़्यादा हो सकते हैं, मैक्सिमम 2 हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन सिग्मा बॉन्ड केवल 2 एटम के बीच में कितने पॉसिबल हैं? 1, ओनली 1 सिग्मा बॉन्ड इज फॉर्म्ड बिटवीन 2 एटम। नेक्स्ट इज, जो एक्सटेंट है ओवरलैपिंग की सबसे ज़्यादा किस में है? सिग्मा बॉन्ड में, और कम किस में है? पाई बॉन्ड में। जितनी ज़्यादा एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग होगी बॉन्ड एनर्जी उतनी ही ज़्यादा होगी, एंड बॉन्ड एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ। तो बॉन्ड एनर्जी अगर सिग्मा बॉन्ड की ज़्यादा है तो बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। और ये हमारा सिग्मा बॉन्ड जो बनता है दैट इज मोस्ट स्टेबल बॉन्ड। पाई बॉन्ड एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग इज मिनिमम, ठीक है। बॉन्ड एनर्जी भी कम होगी और बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी? ज़्यादा हो जाएगी। और ये सिग्मा बॉन्ड से जो पाई बॉन्ड है वो कम स्टेबल होगा। तो ये कुछ एक हमारे पास डिफरेंस है सिग्मा और पाई बॉन्ड के बीच में। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है हाइब्रिडाइजेशन, जो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।